देखिए बाबू, आपको हम बताते हैं, आपका लेसन 2 है आपका बायोलॉजी का, ठीक है ना। बायोलॉजी है आपका लेसन 2 रेस्पिरेशन। कुछ आपको बातें लेसन 1 में किस तरह से आपको अमाशय में बातें बताई, अग्न्याशय में बातें बताई, और बड़ी अंत क्या है यकृत के बारे में सभी के सभी बारे में बता कर अब आपका दूसरा पार्ट आता है आपका रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो श्वसन है क्या, श्वसन किस किस प्रकार से जंतुओं में होते हैं, श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, श्वसन क्यों जरूरी है, और श्वसन पौधों में किस प्रकार से होते हैं, जंतुओं में किस प्रकार से होते हैं, और बात है कि पौधों में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा किस तरह से भिन्न होती है, बात पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे कि जंतुओं के लिए श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। इस बेसिक बात जानकारी करेंगे। इसके लिए बेसिक बात है आपको पाठ में पढ़ना क्या है, तो बेसिक आपको बात पढ़ना है श्वसन क्या है, जंतुओं में श्वसन किस तरह से होता है, पौधों में श्वसन किस तरह से होता है, और आप कहेंगे श्वसन अंग जो होते हैं उनके एक थोड़ा सा रूप दिखाने के लिए ये मानव में श्वसन अंगों के लिए। अब आप मछली के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा, आप फेफड़े के बारे में पढ़ना होगा। पूरे टॉपिक के बारे में बता दिए कितने पढ़ना, ये बहुत छोटा सा पाठ है, आपके एक सप्ताह में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, कहता है कि श्वसन है क्या, तो ऐसे हम बात करते हैं कि श्वसन जब हम सांस ले लिए तो सांस लिया तो माना श्वसन होता, सांस लिया था मतलब श्वसन क्या होगा, सांस लेला के बाद सांस में ले लीजिए क्या ऑक्सीजन, तो सांस लेला के बाद ओकरा से कुछ काम हुई तब तो लेते हैं, ओकरा से कुछ काम हुई तब लेते हैं। यानी कि सांस को आप लिए मतलब ऑक्सीजन को लिए तो उसका कहीं ना कहीं आप उपयोग करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप उपयोग करेंगे तो उपयोग करने के बाद कुछ ना कुछ उसमें क्रियाएं होंगी। तो श्वसन मतलब जैसे ही ऑक्सीजन का आप ग्रहण करते हैं तो चला जाता है आपके कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में जाने के बाद आपको ऊर्जा का विघटन होता है, आपको ग्लूकोज का जो होता है विघटन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। और जैसे ही बाबू ऊर्जा का निर्माण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके कोशिकाओं से जब बाहर निकलता है तब जाकर आपके श्वसन की क्रिया पूरी तरह से खत्म होती है। जिस तरह से बताएं कि अमीबा में पोषण किसको कहेंगे, तो अमीबा में पोषण बताए थे, आप लोग भी जानते होंगे कि अमीबा में पोषण तब कहा जाता है क्रिया पूरा हो गई जब उसको भोजन को अंतर्ग्रहण करता है और उसको पचाता है और उसको बहिष्करण करता है, तब जाकर आपको भोजन का अमीबा में पोषण हो पाता है। तो अमीबा के पोषण के लिए बताया कि 3 तरीके से आपको क्या बताया, अंतर्ग्रहण होना चाहिए भोजन का पाचन होना चाहिए और भोजन का बहिष्करण होना चाहिए, तब जाकर आपको अमीबा में पोषण पूर्णतः खत्म होगा। इसी तरह से श्वसन किसको कहेंगे, तो सांस को लिए उस सांस से क्या काम करना है उसको किए, और कोयला के बाद कुछ उत्पन्न हुई अगर बाहर निकाले तब जाकर आपको कहेंगे उस क्रिया को श्वसन। आपको बातें लिखा हो गया लैंग्वेज में, लैंग्वेज याद नहीं करना है, आपको बेसिक बात याद करना है कि किसको कहेंगे। तो आज एक बार कह देते हैं, कहता है कि श्वसन एक प्रक्रिया है, श्वसन एक प्रकार की प्रक्रिया है। कहेंगे प्रक्रिया है तो कुछ तो प्रक्रिया में होगा, ठीक है। एक बार की क्रिया है तो कुछ ना कुछ क्रिया प्रक्रिया में होता है। तो क्या होता है कि वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, वातावरण को ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, और करेगा कि कोई जीव करेगा, आपका पौधा होगा चाहे कोई जंतु होगा, ठीक है, चाहे कोई आदमी होगा चाहे आपको कोई जीव होगा, ठीक है। तो क्या करता है कि कोई भी आपका जीव होगा तो वातावरण से ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और किए गए ऑक्सीजन का ग्रहण कोशिकाओं में भेजा जाता है। और कहाँ पहुँचाया जाता है, कोशिकाओं में पहुँचाया जाता है। और कोशिकाओं में जैसे ही ऑक्सीजन पहुँचता है तो वहाँ पर क्रियाक्रम कुछ चालू करता है। क्रियाक्रम क्या करता है कि वहाँ पर कोशिका में जैसे ही पहुँचता है तो उसमें कोशिकीय ईंधन होते हैं। कोशिकीय ईंधन का मतलब होता है कोशिकाओं को चलाने के लिए ईंधन। जैसे गाड़ी के चलावे खातिर पेट्रोल, तो कोशिका के चलावे खातिर ईंधन, वैसे जैसे पेट्रोल एक प्रकार का ईंधन है, उसी तरह से कोशिका के चलाने के लिए ईंधन है जो कि आपका ग्लूकोज होता है। तो क्या करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना शुरू कर देता है, यानी कि ग्लूकोज जो होता है उसको तोड़ना शुरू कर देता है। और जब कोई प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तब उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण की क्रिया। तो ऑक्सीजन के ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो यानी कि ऑक्सीकरण, और जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता तो अनऑक्सीकरण, ठीक है ना, मतलब दूसरे की चीज़ों में टूटता तो अनऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन में टूटता है तो ऑक्सीकरण। रियलिटी में किस में टूटता है, ऑक्सीजन में, ठीक ना। तो कोशिका में पहुंचा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचने के बाद कोशिकीय जो ईंधन होता है उस कोशिकीय ईंधन मतलब ग्लूकोज को विघटित करना शुरू करता है, उसको तोड़ना शुरू करता है। आ नहीं तो पता चले खाना ऐसे खैले बने तो खड़े के खड़े बा, तो ऊ करे का करला, वो विघटित करे शुरू करला के ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गल कोशिका में, ओकरा में कोशिकीय ईंधन रही, ठीक है, खैले बने तो रही। खैला के बाद ओकरा के का करी, टूड़े स्टार्ट करी। तो टूड़ला के बाद ओकरा में कुछ ना कुछ बाहर निकली ना, तो तोड़ने के बाद उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो उसका ऑक्सीकरण कई चरणों में पूर्ण होता है। आपको बताएंगे किस तरह से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, बताएंगे 3 तरीका से आपको, ठीक ना। अभी जस्ट इसके बाद तो इसका कई चरणों में इसका विघटन होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है जो एंजाइमों की उपस्थिति में संभव होता है। कुछ एंजाइम पाए जाते हैं उस एंजाइमों की उपस्थिति में, जैसे आपका HCl अम्ल है,
ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार के एंजाइम की तरह काम करता है भोजन को पचाने के लिए, ठीक है ना। तो भोजन को पचाने के लिए तो उसी तरह से वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण जो होता है कई तरीकों से, कई चरणों से संपन्न होता है और उसमें एंजाइमों की उपस्थिति होती है और उसी एंजाइम की उपस्थिति कारण से क्या होता है वो पूर्णतः खत्म हो जाता है, टूट जाता है और टूटने के बाद जीवों के लिए ऊर्जा देता है। तब हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन जाता है तो उसको भोजन को तोड़ता है और तोड़ने के बाद आपको एनर्जी देता है। जब आप खाना खाते हुएगा तो उस समय ज़्यादा जाना रहेला, खाना खैला के बाद 2-3 घंटा के बाद जाना वाला ज़्यादा काहे कि जैसे ऑक्सीजन ले नहीं जा तो भोजनवा टूटी, जब भोजनवा टूटी तो अब जाकर जय ऊर्जा के निर्माण करी, जीव में देवे वाला ऊर्जा के निर्माण करी। तब यह ऊर्जा के जैसे उत्पन्न होला तब हमने मिलेला एनर्जी, तब हमने क्या करनी है काम करनी है। तो खैला के बाद 10-15 मिनट चाहे 1 घंटा तक कोई काम ना करला, फिर जाने ना लगी काहे कि ओकरा में जय ऊर्जा के उत्पादन नहीं कभी अभी। आ जय ऊर्जा बनी कब जब वो भोजन टूटी तब, आ टूटी केकरा से ऑक्सीजन से टूटी तब वो बनी का जय ऊर्जा। तो भोजन आपका बदल जाता है जय ऊर्जा में, तो जय ऊर्जा का उत्पादन हो जाता है। तथा इस क्रिया से जब जैसे ही जय ऊर्जा का निर्माण होता है तो इसके बाद आपको एक गैस का निर्माण होता है जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 का निर्माण होता है और फिर कोशिकाओं से ये बाहर निकल जाता है शरीर के। तब जाके पूरी की पूरी क्रिया जो होती है श्वसन के नाम से जानी जाती है। ये आपको बेसिक बात बताई गई, पाठ में लिखा गया, इसे याद ना कर रहा है, ये ढेर का बात लिखल बा, ये तो रटे में रटाज बजा का याद करे बा। श्वसन एक बार की क्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और कोशिकाओं में भेजा जाता है। कोशिकाओं में भेजने के बाद आपके जो भोजन होते हैं ग्लूकोज होते हैं, उस ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन को तोड़ा जाता है किसके माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से। और तोड़ने के बाद जीव जो होते हैं जय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और जय ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर निकलता है। इस तरह से पूरी क्रिया कहा जाता है श्वसन। तो श्वसन की क्रिया क्या है, वातावरण से एक प्रकार श्वसन जो एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है वातावरण से, फिर उसका उपयोग किया जाता है आपको कोशिकीय ईंधन के रूप में ग्लूकोजों को तोड़ने के लिए। और जैसे ग्लूकोज टूटता है किसक में आपके ऊर्जा के रूप में, जैसे जय ऊर्जा के निर्माण हो जाता है तो टूटने के बाद जैसे ही जय ऊर्जा बनता है तो उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और जो कोशिका से बाहर निकल जाता है, शरीर के बाहर चला जाता है, तब इस क्रिया को कहा जाता है श्वसन। तो श्वसन बात कहता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण कीजिए वातावरण से, उसके उपयोग कीजिए, जय ऊर्जा के निर्माण कीजिए, बाहर निकाल दीजिए, पूरी क्रिया क्या होगी श्वसन। जिस तरह से अमीबा में बताएं कि अमीबा में होता क्या है, तो अमीबा में होता है पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, उसका पाचन हुआ, फिर बहिष्करण हुआ, तब फिर क्रिया खत्म पोषण की। उसी तरह से श्वसन की क्रिया कब होगी, तो वातावरण से लेना ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को तोड़ना होगा और तोड़ने के बाद जय ऊर्जा का निर्माण करना होगा। और जय ऊर्जा के जैसे निर्माण होगा तैसे ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना कोशिकाओं से, तब ये पूरी जो क्रिया होगी तब किसके नाम से जानी जाएगी श्वसन। तो कोई के सांस ले ला के कब कहा सांस लिया था, जब ऐसा सांस लिया और खाना पची और पचला के बाद एनर्जी मिली और कार्बन डाइऑक्साइड निकली तब कहा सांस लेता, और नहीं तो खाली लेता तो ना कही सांस कब कही लेता। श्वसन का मतलब सांस लेना, श्वसन का मतलब ये विज्ञान के भाषा में श्वसन। तो सांस लियल कब कही जब सांस लेलस वातावरण से ऑक्सीजन लेलस, ओकरा के उपयोग कैलस, ओकरा के भोजन पचला के बाद ओकरा ऊर्जा मिलल, काम करे के क्षमता मिलल आ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलल, तब वो कहा सांस लेता। बुझाइए, सांस लेता खाली ऐसे ले लेनी तो ना होगा सांस लेता। सांस कब कही जब सांस ले ऑक्सीजन लेलस, ओकर उपयोग कैलस, ऊर्जा मिलल, ओकरा एनर्जी मिलल, काम करे के क्षमता आई आ फिर ओकरा के बाहर कर दिलस कार्बन डाइऑक्साइड, तब कहियो सांस लेता आदमी ठीक बा। आ नहीं तो खाली लेता तो पेटे फूल जाई, ठीक है ना। तो वैसे में ना कही, ठीक है। सांस ले कब कही जब लेलस ऑक्सीजन, ओकरा उपयोग कैलस, ऊर्जा के निर्माण कैलस, ओकरा ऊर्जा के निर्माण होई कैसे, ग्लूकोज के विघटन होई तब, तो ऊर्जा के निर्माण होई, फिर ओकरा से कोशिका से बाहर निकल जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तब पूरा के पूरी क्रिया का कही श्वसन। बात याद होगी ना, बार बार रिपीट ना करब। श्वसन जो होता है आपके कितने तरह से कोशिकाओं में श्वसन दो तरीके से होते हैं, श्वसन आपके कोशिकाओं में। कहिए कौन कौन तरीके होंगे आपके। एक होता है अवायवीय श्वसन, अनएरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो कहिए कि वायवीय श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन क्या है। तो बेसिक बात एक परिभाषा याद रख लेना, क्या याद रख लेना कि वायवीय श्वसन उस प्रकार के श्वसन को कहते हैं, वायवीय श्वसन वैसा कोशिकीय श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होता है, जो किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होता है, तो वह कोशिकीय श्वसन जो होता है वायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। अगर जस्ट विपरीत कर भाई बाटे अवायवीय श्वसन, तो इनकरा में कहे के बाटे साथे में, तो इनकरा कहते साथे में ना
तो यानी कि अवयवी श्वसन वैसे श्वसन होता है कोशिकीय जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया पूर्ण नहीं श्वसन की, तब उसे श्वसन को क्या कहा जाता है? अवयवीय श्वसन। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भइल तो अवयवीय श्वसन, और जौन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भइल अवयवीय। तब कह रहा है आपका बाबू कि इसका अंतर बता दीजिए कि अवयवीय श्वसन किसको आप कहेंगे और अवयवीय श्वसन किसको कहेंगे। बात बेसिक बात बता दिए कि अवयवीय किसको कहेंगे, अवयवीय। तब बातें करते हैं अवयवीय श्वसन की और किसकी, अवयवीय श्वसन की। आज अब बात करते हैं, कहता है अवयवीय श्वसन, एक तरफ से इसको अवयवीय श्वसन के लिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अवयवीय श्वसन। तो कहता है कि अवयवीय श्वसन जो होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो अभी भी बात बताई कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उस कोशिकीय श्वसन को अवयवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। तो अवयवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होती है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव होती है। अवयवीय श्वसन जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें उपस्थित नहीं रहता है लेकिन इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। तो अवयवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होने वाली कोशिकीय श्वसन है। अवयवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घटित होने वाली कोशिकीय श्वसन है। नंबर 2 में इसमें 2 चरण होंगे काम करने के लिए, आपको इसमें 2 चरण होंगे, इसमें 2 चरण होंगे, लेकिन इसमें एक ही चरण में पूरी की पूरी क्रिया श्वसन की खत्म हो जाती है। इसमें 2 चरण होते हैं, आपका एक कोशिका द्रव्य होता है और दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें आपको श्वसन के लिए 2 चरणों में गुजरना होगा। आपको श्वसन की क्रिया पूर्ण होने के लिए 2 चरण होंगे, आपका एक होगा कोशिका द्रव्य पहला और दूसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना होगा कि अवयवीय श्वसन में कितने चरण होते हैं श्वसन के पूरा होने के लिए, 2 चरण। पहला चरण कोशिका द्रव्य कहा जाता है, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इसमें जो होता है पूरी के पूरी क्रिया जो होती है एक ही होते हैं, कोशिका द्रव्य में पूर्ण हो जाती है, कोशिका द्रव्य में इसमें पूर्ण हो जाती है। लेकिन इसमें 2, पहला दोनों में हो, लेकिन दूसरा में हेकरे में होला, हेकरा में ना होला, ठीक ना। तो कोशिका द्रव्य में इसमें 2 चरणों में क्रिया पूर्ण होती है श्वसन के। पहला होता है कोशिका द्रव्य में, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इसमें सभी के सभी एक ही में पूरा हो जाती है श्वसन क्रिया कोशिका द्रव्य में। अब जब तीसरा कहता है कि इनमें ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन होता है, यानी कि पूर्णतः टूटता है। लेकिन इसमें जो होता है ग्लूकोज पूर्णतः टूटता नहीं है, यानी कि आंशिक रूप से टूटता है। यानी कि जब आंशिक रूप से ग्लूकोज टूटी तो आंशिक रूप से ऊर्जा दी, लेकिन पूर्णतः टूटी तो पूर्णतः दी। खैले के बाद आधा जन रहे लगा कुछ देरी के बाद पूरा जला ना, टूटी तो पूरा टूटी आ नहीं तो ना टूटी। हमनी में कैसे टूटेला, अवयवीय से कि अवयवीय से? अवयवीय से। एक मतलब होने के खाना खाइल जी तो ग्लूकोज एनर्जी रही तो पूरा के पूरा एक बेरी बटरा जी, यानी कि भोजन एक बेरी टूट जाई, ठीक है ना। ये जो ग्लूकोज होता है इसमें अवयवीय श्वसन में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसमें क्या होता है ग्लूकोज आंशिक रूप से टूटता है, यानी कि इसमें भोजन का टूटता जो है इसमें पूर्णतः टूट जाता है, लेकिन इसमें पूर्णतः नहीं टूटता है। अब कहता है कि ये जो होता है जब टूटता है तब बनाता क्या है, तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है दूसरा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसमें जो होता है आपका 3 तरीके से बनते हैं, एक पाइरूवेट बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। यही जो लैक्टिक अम्ल है सामान्य भाषा में, ठीक है ना। तो पाइरूवेट का निर्माण होता है और इथेनॉल यानी कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। उसमें ग्लूकोज का पूर्णतः टूट जाता है ग्लूकोज किसमें, अवयवीय श्वसन में। लेकिन अवयवीय श्वसन में पूर्णतः ग्लूकोज नहीं टूटता है, यानी कि आंशिक रूप से टूटता है। जैसे पूर्णतः टूटता है तो बनाता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल, लेकिन ये टूटता है तो पाइरूवेट और इथेनॉल का निर्माण करता है। ये बात आपको बेसिक याद करना होगा। हम अभी तुरंत बताएंगे किस तरह से ग्लूकोज का विखंडन होता है, किस तरह से ग्लूकोज जो है पूर्णतः टूटता है, दोनों तरह से बताएंगे, अवयवीय तरह से और अवयवीय तरह से। इसके जस्ट बाद हम बताने वाले हैं आपको किस तरह से ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब कहता है कि जब अवयवीय श्वसन होता है तो उसमें ऊर्जा जो होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में मुक्त होती है। इसमें ऊर्जा जो होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में मुक्त होती है, लेकिन इसमें ऊर्जा जो होती है कम मात्रा में मुक्त होती है अवयवीय श्वसन में। तो जे खराब होंगे से पहले ही से खराब बा, जे खराब बा पहले ही से खराब बा, आ जे बढ़ी में बा तो पहले ही से बढ़ी में बाटे, छोड़ जाब। तो जेकरा में बढ़ी में का वो बढ़ी में का, तो का बोलेगा बढ़ी में का में अवयवीय श्वसन है, वैसा श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होता है। अवयवीय श्वसन वैसा श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित नहीं होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। दूसरा बात है कि अवयवीय श्वसन जो होता है वो आपके 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण कोशिका द्रव्य, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इसके पूरी जो क्रिया अवयवीय श्वसन होती है कोशिका द्रव्य में ही खत्म हो जाती है। अब कहता है कि अवयवीय श्वसन जो होते हैं इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः का विखंडन होता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन नहीं होता है।
इसमें विखंडन के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, आपको जल बनेंगे। लेकिन इसमें जो होता है पायरूवेट और इथेनॉल का निर्माण होता है। इसमें कहता है कि वायवीय श्वसन जो होता है इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा मुक्त होती है, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में मुक्त होती है। ये आपको बेसिक बात बता दिए क्या किया वायवीय श्वसन में होता है और क्या किया अवायवीय श्वसन में। अब जब बात कहता है कि पौधों में श्वसन की क्रिया जो होती है केकरा में, पौधों में श्वसन की क्रिया जो होती है जंतुओं के श्वसन की क्रिया से किस प्रकार से भिन्न होती है। का देखले बढ़ जाए पेड़ के ना खोला कार्टून में तो कुछ भी देख लो भैया, सपनों में देखा तो भैया सुनो जाने। तब पौधों में जो होता है आपको कोई विशेष अंग नहीं होता है ना कि एक ही आपको, जैसे हम लोग का है जैसे गाय बाई सन थोड़ी नाक बा ना, आदमी बाबा सन नाक बा ना, जैसे मछली बाई सन तो के बा ना, गिल से अपन सांस लेवे सन ना, तो ये श्वसन के लिए एक विशेष अंग बनाए गए हैं। तो आपको जंतु के कैटेगरी में आएंगे, आपको जो है कि पौधा है ठीक, आपका पौधा दिखाई दे रहा है, उसके कोई विशेष आपको अंग नहीं दिखाई देंगे फलना एक ही अंग से ले ही सांस, वहीं कनहू से मिले वहीं से ले स्टार्ट करिए आसान, ठीक है ना। लेकिन हम लोग हैं जानवर जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, मतलब जीव देखा जाए आपको जंतु जो देखा जाता है तो उसके लिए विशेष अंग बनाए गए कि एक ही अंग से आपको सांस लेना है, ठीक है ना। लेकिन जो पौधे होते हैं उनमें कोई एक विशेष अंग नहीं होता है कि एक से सांस लेगा, यानी कि दोनों में श्वसन अलग अलग हो रहे हैं कि ना। तो कह रहे कि आपको दिखाना है ना कि किस तरह से पौधों में श्वसन अलग तरह से होता है और किस तरह से जंतुओं में श्वसन जो होता है अलग तरह से होता है, उसी के लिए बात बताए। अमीबा के मुंह तो कहूँ जेने मनोने बने हन आ जेने मनोने बिगड़ियन बात ना गिनती है, जितने बड़े हो उतने ही बड़े गो भाई, अनिश्चित बा अनिश्चित एक बात सुनो या। अब कहता है इसमें किस तरह से भिन्न आपको भिन्नता को दर्शाते हैं हम। कहता है कि पौधों के प्रत्येक भाग में, पौधा के प्रत्येक भाग, पौधा के जितने भी आपके भाग होंगे, जड़ होंगे, ताना होगा, आपका पत्ती होगा, यही तो बेसिक होता है उसमें। अब क्या होता है यही ना होता है, तो जड़ होता है और ताना होता है और पत्ती होता है। तब पौधे के जड़, ताना और पत्ती सभी के सभी भागों में अलग अलग से श्वसन होता है, यानी कि इसमें पौधों में सांस लेना होगा ना, और सांस ली तो कौन गैस ले कार्बन डाइऑक्साइड। तब पौधों को अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेना होगा, हम लोगों को कौन लेना होगा, कोई गलती से कार्बन डाइऑक्साइड न ली, ठीक है ना, ले जी का हाँ भले छोड़े नहीं जाता। सुनो पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हम लोग जो होते हैं ऑक्सीजन को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। तो कहता है कि पौधे के प्रत्येक भाग, आपको जड़ दिखाई दे दे, तना दिखाई दे दे, आपको पत्ती दिखाई दे दे, प्रत्येक भागों में अलग अलग से श्वसन होता है, यानी कि हमनी के नाके से, आदमी नाके से, जानवर नाके से सांस ले, लेकिन हम मुंह ले तो नाके बगल जाई, ठीक है ना। फिर हाँ सुने है तनी बात सुने जा। जड़, तना और पत्तियां जो होती है सभी में श्वसन की क्रियाएं जो होता है अलग अलग से होती है, यानी कि सभी में अलग अलग तरह से श्वसन होता है, यानी कि जड़ों श्वसन करी, पतियों श्वसन करी और करे तनों श्वसन करी, जड़, तना और पत्ती, यानी कि जमीनों से सांस ले और केने से तनों से ले आ पतइयों से ले, जेने से मिली ओने से, लेकिन हमनी के जेने से मिल ओने से ना, हमनी खाली एक और से मुंह से नाक से, तो आपका ज्वाइंट है तो इस तरह से मुंह से लेते हैं तब भी जाता है आपके फेफड़ा में ही, और नाक से लेते हैं तब भी जाता है फेफड़ा में, ठीक है ना। तो आपको जो होता है जड़, तना और पत्तियां जो होती है अलग अलग तरह से क्या करती है सांस लेती है, मतलब इनके जो होते हैं जड़, तना और पत्तियों से अलग अलग तरह से सांस। बैक्टीरिया आपको उसी तरह से लेता होगा जिस तरह से हम लोग, इस तरह से नहीं होगा, हम लोग की तरह होगा वो लोग का, ठीक है ना। ट्रैकिया श्वास नली का लिखल है, श्वास नली गिल्स मछली में, फेफड़ा हमारी में, ठीक है ना। तो इस तरह से श्वास नली ट्रैकिया से, ठीक है ना, केचुआ सब इसी कैटेगरी में छोटे छोटे जीव, ठीक है ना। अब कहता है कि जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। जंतु जो होते हैं उनमें गैसों का परिवहन जो होता है अलग तरह से होता है, और पौधों में होता है गैसों का परिवहन अलग तरह से। कहिएगा कैसे, तो पौधों में जब गैसों को लिया जाता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो विसरण की क्रिया से भी माध्यम से लिया जा सकता है। कहिएगा विसरण की क्रिया क्या है, आप सेंट मार लीजिएगा तो भर अस्थि गमकते चलता है। कैसे गमकता है, आगे उसके छोटे जो टुकड़े हैं दिखाई दे रहे हैं, तब आगे बगल चलते हैं तो आपके वायु के गैसों के टुकड़े में घुस जाते हैं, और जब वायु बहाता है, गैस बहाता है, आपका हवा बहती है, तब उसके साथ ही क्या होता है वो महकना शुरू करता है, आपको सेंट तब जाके महकता है। और ना ही तब पता चले कि अगर शीशा में मार कर बैठल बनी तो पता न चले कि बाहर सुंघा गंध देता कि ना।
तो कहता है कि जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, यानी कि इसमें गैसों का परिवहन जो होता है अलग तरह से होता है, क्योंकि इसमें विसरण की क्रिया से श्वसन हो सकती है, किसमें, पौधों में, लेकिन हमनी में इसे ना, ठीक है ना। अब कहता है 3 नंबर में कि पौधों में जंतुओं की अपेक्षा जो होती है ना, श्वसन करने की जो गति है ना, धीमी धीमी होती है, धीमी धीमी होते हैं। हम लोग बहुत तेजी से सांस लेते हैं, लेकिन पौधे जो होते हैं बहुत ही धीरे धीरे सांसों को क्या करते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तब पौधों में श्वसन की जो गति होती है धीमी होती है, और जंतुओं में श्वसन की गति जो होती है तेजी से होती है। इस तरह से जंतुओं और पौधों में जो होता है, पौधों और जंतुओं में श्वसन क्रिया इस तरह से आपको भिन्नता को दर्शाएगा कि इस तरह से आपको भिन्नताएं दिखाई गई। कैसे, जड़ तना पति सबनी से सांस ली, लेकिन हमनी को विशेष अंग से। ये कहता है कि जंतुओं की तरह श्वसन गैसों का जो होता है ना, आदान प्रदान नहीं होता है दोनों में। ये कहता है 3 नंबर कि जंतुएं जो होती है ना, उनमें तेजी से श्वसन की गति होती है, लेकिन पौधे जो होते हैं उसमें श्वसन की गति धीरे धीरे होती है। तो इस तरह से भिन्नता को दर्शाया गया है कि किस तरह से भिन्नताएं पाई जाती है, जंतु जो श्वसन करता है और एक पौधा श्वसन करता है। अब आ जाए लास्ट प्रश्न है कि जंतुओं में श्वसन अंग कौन से होते हैं। हमनी के श्वसन अंग बा कौन कौन, ठीक ना। कौन जंतु बाद 3 तरह के श्वसन अंग पावल जाई, 3 तरह के। तो 3 तरह के पावल जी, पहला हुई श्वास नली, ट्रैकिया जे कहला, ई हुई गेल्स, आई होकला फेफड़ा। यानी कि आपको 3 तरीके से जंतुओं में देखने के लिए मिल सकते हैं आपको श्वसन अंग। पहला होता है कौन, श्वास नली, दूसरा मिल सकता है आपको गेल्स, और तीसरा मिल सकता है फेफड़ा। एक बाद 3 को छोड़ा के हमने के कौनों से भेंट ना हुई, यानी कि नाक से सांस ले ली तो जाएगी करा में, फेफड़ा में, यानी कि आपको श्वसन अंग की तरह से हम लोग का कौन है, फेफड़ा है, ठीक है ना। अगर मछली चलती है पानी में तो पानी उसके फेफड़े से गिल्स से होकर गुजरता है, तो अब जाकर वो सांसों क्या करती है, लेती है। उसमें गिल्स जो होता है वो आपको क्या करता है, उसको श्वसन क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। यही से कहा जाएगा कि जब आप मछली देखिएगा, मछली को जमीन से बाहर कर दिया जाता है तो सांस नहीं ले पाती है, क्योंकि उसमें फेफड़ा नहीं होता है, उसमें फेफड़ा नहीं होता है, उस फेफड़े के स्थान पर होता है गिल्स। अनंत ज्यादा दिन मछली फेफड़ा पावल जाती ना, तो जमीन पर मछली चलती सन, ठीक है ना। आज हवा में मछली अपन सांस ले रहती सन, लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं है, ओनी पावल जाला गिल्स। आ ज्यादा दिन हमनी में गिल्स पावल जाए थे, ज्यादा दिन मनुष्यों में गिल्स पानी जाने लगता है, तब पानी में तैरे के पड़े तबे सांस लिया, नहीं तो ऐसे भेंटे ना हो, ठीक है ना। अब छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनमें पर ट्रैकिया से आपको क्या होता है, ट्रैकिया के माध्यम से आपको श्वसन की क्रियाएं संपन्न होती है। तो श्वास